हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 का पूरा विस्तार रूप से हम लोग क्या देखेंगे, सिलेबस देखने वाले हैं, विषय सूची देखने वाले हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना और उस सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ना, कौन कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, उस चैप्टर के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक तरह का नोटिफिकेशन है ना, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ वगैरह सारा चीज़ आपको हमारे इसी चैनल के द्वारा दिया जाएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना होगा, ठीक ना, संस्कार लर्निंग के टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। संस्कार लर्निंग का टेलीग्राम चैनल आप डायरेक्टली सर्च करिएगा तो भी आ जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले सिलेबस की बात। तो सिलेबस में देखिए 6 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में सवाल आएंगे, 6 सब्जेक्ट रहेगा। अब 6 सब्जेक्ट में कौन कौन सा रहेगा? पहला रहेगा हिंदी रहेगा सर, पहला ध्यान रखिए हिंदी रहेगा। और हिंदी में देख सकते हैं दोस्तों, जो बच्चे उर्दू लेना चाहते हैं तो हिंदी के जगह पे उर्दू भी ले सकते हैं। तो ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स हिंदी ही लेते हैं, उर्दू बहुत ही कम स्टूडेंट्स लेते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे दोस्तों? तो वह रहेंगे 30 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन को अगर आप सही करते हैं तो 3 मार्क्स प्लस जाएगा, 3 मार्क्स प्लस होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। दूसरा सेक्शन आएगा दोस्तों सामान्य विज्ञान का, यानी दोस्तों साइंस का सवाल रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 20 यानी कि 20 सवाल रहेंगे, और 20 23 60 मार्क्स आपको साइंस वाला सेक्शन दिलाएगा। अब तीसरा सेक्शन है दोस्तों अंकगणित योग्यता, या फिर गणित भी कह सकते हो। तो ये जो सवाल रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के सवाल रहेंगे और माध्यमिक लेवल के रहेंगे। अभी मैं पूरा ऑफिशियली रूप से जो आपका बीसीसी जो बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम लेता है उसका ऑफिशियल हम लोग सिलेबस देखेंगे। 30 क्वेश्चन रहेगा, 90 नंबर, ठीक है। सामान्य ज्ञान से भी सवाल रहेंगे, जिसको हम लोग सामान्य अध्ययन भी कह देते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन रहेंगे और ये 60 मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आपके एग्जाम में रीजनिंग भी रहेगा। माध्यमिक लेवल का उतना टफ रीजनिंग नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत आपको रीजनिंग पे भी कमांड करना है, क्योंकि 25 यानी 25 मार्क्स का रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा, यानी 75 मार्क्स का रीजनिंग रहेगा। फिर देखिए 25 क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में भी देखने को मिलेंगे, तो अंग्रेजी में भी 75 मार्क्स होगा। अब यहाँ पे और भी चीज़ें के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग बात करते हैं कि सर इतना तो समझ में आ गया कि 3 मार्क्स सही होता है। बाई चांस मान लिया जाए कोई स्टूडेंट तुक्का मारता है और उनका गलत हो जाता है, तो क्या यहाँ पे प्रावधान है? तो यहाँ पे मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन अगर सही होता है तो 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, 3 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तब, अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। यानी मान लिया जाए बाई चांस कोई स्टूडेंट्स है ना कितना सही बनाता है, मान लिया जाए 3 क्वेश्चन सही बनाता है, यानी कि 9 मार्क्स बनाया है। अब गलती से क्या होता है दोस्तों, 9 मार्क्स बना लिया है, अब एक और सवाल आया उसमें गलत बना दिया एक सवाल, तो ये 3 मार्क्स तो पहले ही गया, और साथ में से 9 मार्क्स उसका 100% वहाँ से भी 1 मार्क्स चला गया, यानी 8 मार्क्स उसका आएगा उस बच्चे का। नेगेटिव मार्किंग इस तरीके से है, यानी अगर एक उत्तर गलत बना दिया तो जितना आपका सही होता है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। जे वो गलत करिएगा जितना मार्क्स कटता चला जाएगा, ठीक है। ये तो रहा आपका ऑफिशियल सिलेबस। अब हम लोग थोड़ा सा चैप्टर वाइज भी बात करते हैं। यहाँ देखिए चैप्टर वाइज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहला है सेक्शन, आप सब लोग देख पा रहे होंगे, है ना, सामान्य हिंदी का, है ना, सामान्य हिंदी। देखिए सामान्य हिंदी है ना, जनरल हिंदी, मैट्रिक स्तरीय, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों कि जो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैट्रिक स्तरीय यानी माध्यमिक लेवल का सवाल आएगा। अब कैसा आएगा? तो पहला तो सेक्शन आपका संधि से आएगा, दूसरा देखिए समास आएगा, ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द आएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, जैसे अशुद्ध वगैरह पहचान करने के लिए, ठीक ना, मुहावरा एवं लोकोक्तियां, वाक्य प्रयोग के साथ, वाक्य शुद्धि, पदबंध, वाच्य, उनके भेद और वाक्य प्रकार।
यानी कि समझा जाए तो दोस्तों लगभग आपको हिंदी का जितना भी सिलेबस है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे कुछ साहित्य शास्त्र से भी सवाल आते हैं, जैसे कवि के नाम आएंगे, तुलसीदास, कबीरदास, उनके दोहे से रिलेटेड सवाल आएंगे, तो उनके दोहे को भी आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ छंद है, काव्य गुण है, रस है, व्यंजना है, अलंकार है, उपमा है। देखिए अलंकार में देखिए आप लोग को जो जो पढ़ना है, अलंकार में देखिए उपमा पढ़िएगा, रूपक पढ़िएगा, है ना, उत्प्रेक्षा पढ़िएगा, विरोधाभास, ये सब आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि इतना ही पॉइंट आपको पढ़ना है। तो ये पॉइंट को आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या हो सके तो आप लोग कॉपी कलम ले करके बैठिए और नोट कर लीजिए। इतना से ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि ऑफिशियली है आपका। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश का देख लीजिए। अब यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स, है ना। तो यहाँ देखिए, इंग्लिश में सबसे पहला है सीक्वेंस ऑफ टेंस कंटेंटेड स्पीच, यानी दोस्तों आपको टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, पूरे अच्छे तरीके से सीक्वेंस ढंग से पढ़ना है। चलिए, अब देखिए यूज ऑफ नॉन इन्फिनिटिव, यूज ऑफ नॉन इन्फिनिटिव, और यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट, नरेशन में ही आ जाता है उसी वाले सेक्शन में। ठीक है, पैसिव वॉइस, वॉइस भी बता दिया मैंने, पढ़ना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, और क्या है दोस्तों, सिंथेटिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइस। ठीक है, ये पढ़ना है ना। फ्रेज आइटम्स भी पढ़ना है, क्लाउज भी पढ़ना है, और वर्ब यानी कहा जाए दोस्तों नाउन, प्रोनाउन, सब पढ़ लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट हम इसको एक छोटा सा नाम देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं, 7 होते हैं, सॉरी 7 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 7 होते हैं ना, तो पूरा पढ़ लीजिएगा। बाकी चीजें आपके सामने हैं। चलिए, अब गणित के बारे में देख लीजिए। गणित का भी छोटा सा सिलेबस है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है ना, लेकिन पढ़िएगा तो पता लगेगा कि छोटा है या बड़ा है। ओके, यहाँ देखिए संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम आएगा, बीज गणित के सवाल आएंगे, है ना, व्यवसायिक गणित यानी कि प्रतिशत, लाभ हानि, है ना, किस्त वाला सवाल, देखिए लाभ हानि वाला यहाँ आ गया, किस्त वाला सवाल, ब्याज। ठीक है, बाकी ये सब नियामक ज्यामिति से आ जाएगा सवाल, जियोमेट्री से भी सवाल रहेंगे, ज्यामिति ये यूक्लिड विभाजन, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रमिति, ये सब कहा जाए तो एक तरह से क्षेत्रमिति। जितना भी सवाल आएगा वृत्त से ज्यादातर सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो सर्किल को ज्यादा फोकस करिएगा, और ये त्रिभुज और एक चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ देखिए क्षेत्रमिति वही चीज है, ठीक ना। चलिए, सांख्यिकी पढ़ लीजिएगा, और त्रिकोणमिति तो सर एकदम पढ़ना ही पढ़ना है। त्रिकोणमिति से आपके एग्जाम में सवाल दिखेंगे क्योंकि मैट्रिक स्तरीय है, मैट्रिक स्तरीय इसीलिए। ठीक ना, चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों सामान्य विज्ञान के लिए। तो सामान्य विज्ञान में 3 तरह के आते हैं ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। तो आप लोग देख सकते हैं पादप एवं जंतु जनन, मतलब पूरा डिफाइंड टॉपिक के साथ आपको लिखा हुआ है कि इसी टॉपिक को पढ़िएगा और इसी टॉपिक से सवाल आएंगे। कह तो रहा है ये एग्जामिनेशन वाला, अब लेकिन इससे सवाल तो भाई आप एग्जाम में जाइएगा तब पता लगेगा कि वो क्या अपना बात पे अडिग रहता है या फिर अपने बात से हट जाता है। तो मेरा ख्याल, मेरा एक्सपीरियंस कहता है दोस्तों वह हट जाएगा, हर एक एग्जाम का वही होता है। तो जितना आपको पढ़ना है वो पूरा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये देखिए ठोस, द्रव, गैस पढ़ना है, तत्व पढ़ना है, संभारिक, है ना, पौधों और जंतुओं में विविधता पढ़ना है। ठीक है, बाकी सब देख ही रहे हैं आप सभी लोग, सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़िएगा, बल, गति, है ना, कार्य, ऊर्जा, ध्वनि पढ़ना है, अम्ल, क्षार, लवण पढ़ना है। मेन टॉपिक हम बता दे रहे हैं। हमारा पर्यावरण पढ़ना है, सजीव, निर्जीव, एड्स के बारे में पढ़ना है, विद्युत परिपथ पढ़ना है, यानी विद्युत धारा चैप्टर का ही नाम रख लीजिए, चुंबक भी पढ़ना है। ठीक है, डायरेक्ट हम कह दें इस छोटा को लाइट कह दीजिए, लाइट में आपका हर एक प्रकार का लेंस वगैरह हर एक चीज़ आ जाता है। ठीक ना, अब आ जाता है दोस्तों जीके का सवाल। तो ये जीके का सेक्शन है। मुझे तो जहाँ तक पता है दोस्तों जीके में इस तरह के सवाल नहीं आएंगे, फिर भी जो सिलेबस है सवाल कैसा आएगा जरा हम भी बात करते हैं दोस्तों। सवाल कुछ स्टैटिक्स जीके से आएगा, जैसे पूछा जाएगा भारत की राजधानी क्या है, ये सिंपल सा सवाल है, टफ बनाया जाए। विदेश की राजधानी पूछेगा, जैसे अमेरिका की राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस की मुद्रा क्या है ना, फ्रांस का पुराना नाम क्या है, जापान का पुराना नाम क्या है ना। कुछ करेंट अफेयर से सवाल रहेंगे, भारत के राष्ट्रपति प्रेजेंट में कौन है,
13वें राष्ट्रपति कौन है, 14वें राष्ट्रपति कौन है ना, इस तरीके के सवाल बनेंगे। तो खैर जो सिलेबस है हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और वो सारा चीज़ इसी के अंदर आता है, पॉलिटी के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एक परफेक्टली सिलेबस दे दिया है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अब बहुत लंबा सिलेबस है जीके का, ठीक ना, और जीके से उतना ज़्यादा सवाल भी नहीं आएगा। अब देख लीजिए सर, ये आपका आता है रीजनिंग, रीजनिंग यानी 25 क्वेश्चन यानी 75 मार्क्स। तो रीजनिंग भी देख लीजिए, जो हम बता रहे हैं ज़्यादातर उस पर फोकस करिएगा, सीरीज पे देख लीजिएगा, कोडिंग डी कोडिंग देख लीजिएगा, ब्लड रिलेशन देख लीजिएगा, और बताते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और एक स्पेलिंग वाला भी आता है, ठीक है, नंबर्स देख लीजिएगा, नंबर्स, ठीक है, नंबर्स देख लीजिएगा, और कौन सा है, ज़्यादातर तो आपको कोडिंग डिकोडिंग से सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है, ज़्यादातर, और ब्लड रिलेशन से भी रहेगा, और बाकी ये आपका सिलेबस है। ज़्यादातर जो पूछा जाएगा सवाल हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि 2 या 4 सवाल इसी टॉपिक से ज़्यादा रहेंगे। जैसे पूछा जाता है कोडिंग वाला में क्या रहता है, जैसे कोई एक दे देगा, जैसे रोशन हम लिखते हैं, ये हमारा रोशन है, ठीक है, इसके साइड में आपको एक नंबर दे देगा, जैसे 2 3 4 5 6, कितना डिजिट है, 3 3 6 1 7, 1 3 6 1 7, ये मान लिया जाए डिजिट है हमारा। तो सर आर का डिजिट 2 हो गया है ना, ओ का डिजिट 3 हो गया, यू का डिजिट 4 हो गया, एस का डिजिट 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सामने सामने पता है। और कुछ डिजिट आपको ABCD वाला भी याद रखना हो, ABCD, इस तरीके से डिजिट भी याद रखना होगा, और एक नया स्पेलिंग देगा और उससे आपको फाइंड करना होगा। तो कुछ प्रैक्टिकली बातें हैं जो आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, तब जाके समझ में आएगा। तो यही था आपका DLED का सिलेबस दोस्तों। और ये उर्दू का, भाई हमको तो उर्दू पढ़ने आता नहीं है, तो देख लेना, हम दिखा देते हैं आपको, हो सके तो दिख रहा होगा, और लाइट के वजह से भी नहीं दिख रहा होगा, ये इस तरीके से है। ये आपका उर्दू का सिलेबस रहा। ओके दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आए, अपने दोस्तों के बीच लाइक शेयर करें, और जितने भी टॉपिक्स हैं उसको आप कॉपी में नोट करिए, और फिर उसके बाद आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए लाइव क्लास में। डेली का जो लाइव क्लास होता है हमारे इस चैनल पे, वह होता है 7:30 बजे से, ठीक है, 7:30 बजे शाम में आप सभी की क्लासेस होती है। तो जुड़िए आप सभी लोग, और बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।